संभल में समाजवादी पार्टी के एमपी ज़ियाउर रहमान बर्क के वालिद ममलुकुर रहमान ने संभल में पुलिस की कार्रवाई को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम पहले से ही कहते चले आ रहे हैं कि संभल में पुलिस कार्रवाई जिस तरीके से हुई, इस पर कई सवाल खड़े हुए। अदालत ने ऑर्डर देने के बाद भी संभल के पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज न करने की बात कह रही हैं। खुलेआम आइन और कानून की धज्जे उड़ाने जैसा है ये। साथ ही मकर संक्रांति पर पतंग न उड़ने की वीडियो जिसमें मस्जिद से ऐलान पर बोले हैं ममलुकुर बर्क ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि देखिए, शरीयत के हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन मैं इसको पूरी तरीके से गलत भी नहीं मानता, क्योंकि इस्लाम में या शरीयत में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। संभल दंगों को 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। कई सारी चीजें आज भी जहनों में लोगों के ताजा हैं। वजह साफ है कि जिस तरीके से समरकोट ने आदेश दिया, सीओ उस वक्त के मौजूदा सीओ अनुज कुमार चौधरी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो, उनके साथ साथ 12 और पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज हो। हालांकि संभल एसपी ने साफ मना कर दिया कि किसी तरह की कोई एफआईआर नहीं दर्ज होगी। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत के लिए मेरे साथ संभल से सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क के वालिद मुकुल साहब हैं और सब ममलुक रहमान साहब, आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा। कोर्ट ने जो आदेश दिया, एक ऑर्डर पास किया कि सीओ उस वक्त के मौजूदा सीओ अनुज चौधरी समेत 12 पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, हत्या का, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इस तरीके की, लेकिन एसपी संभल अब ये कहते हैं कि मुकदमा दर्ज नहीं होगा, जांच हो चुकी है। आपका भी नाम उसमें आया, आपके बेटे सांसद हैं, उनका भी नाम उसमें आया कि ये दंगों की साजिश में थे। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं और कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उस पर एसपी संभल के बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमारा कहना यह है, उस वक्त जब बाबरी मस्जिद के सर्वे का हुक्म दिया गया तो आप आनन फानन पूरी फोर्स के साथ और इतनी भारी तादाद में कि चारों तरफ छावनी बना दिया, फौरन आ गए। और आज वही कोर्ट जो है आर्डर दे रहा है कि अनुज चौधरी के खिलाफ और वहाँ के कोतवाल के और दूसरे पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो है इनकी रिपोर्ट की जाए, क्योंकि इनके परिवार ने कहा कि जो है हमारे लड़के की मौत जो है अनुज चौधरी की गोली से हुई। तो मतलब ये है, एक तरफ तो ये बात और एक तरफ ये, तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त पिछले 1 साल में बुलडोजर की कार्रवाई सबसे ज़्यादा अगर कहीं हुई हो तो वो संभल है। अभी भी लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है? मतलब मैंने तो पहले भी आज तक को ये बयान दिया था कि संभल को अयोध्या बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा। तो संभल को ही इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है? संभल की जामा मस्जिद इनकी नज़रों में खटक रही और जो है जामा मस्जिद को ये ध्वस्त करना चाहते हैं। वहाँ का एक राजेश सिंगल है, सोशल मीडिया पे मेरा उसका वो भी है, उसने बयान दिया कि हम इस जामा मस्जिद की ईंट से ईंट बजा देंगे और इसको ध्वस्त कर देंगे। हमने इस पर प्रशासन से कहा कि ये देखिए, ये कंप्लेंट की आपने? कंप्लेंट की, लेकिन नो एक्शन वाज टेकन अगेंस्ट। कोई एक्शन नहीं हुआ उसके बाद? नहीं, कोई एक्शन नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात के लिए। साफ तौर पर जिस तरीके से संभल में लगातार अभी बुलडोजर की कार्रवाई हुई, पिछले कुछ दिन पहले कोर्ट ने पूर्व सीओ अनुज चौधरी के समेत 12 पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही, लेकिन एसपी ने साफ मना कर दिया कि कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, जिसको लेकर साफ तौर पर है कि माहौल राजनीतिक तौर पर पारा बढ़ता जा रहा है। वीडियो सुभाषिश दास के साथ सैयद मुबश्शिर, जी मीडिया, दिल्ली।